हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में बुक्स में भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और क्वेश्चंस इससे लगातार आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेट्रोलॉजी का, जिसका नाम है टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन टूल मेकर माइक्रोस्कोप के लिए आपको याद रखनी है बच्चों कि टूल मेकर माइक्रोस्कोप एक मल्टीपर्पज मेजरिंग डिवाइस है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ये एक मेजरिंग डिवाइस है? यस इट इज। ठीक है। अब ये कहां यूज होता है? जनरली ये यूज होता है एग्जामिन करने में, यानी कि किसी चीज को चेक करने में, और साथ साथ मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स या टूल्स। यानी कि मैकेनिकल फील्ड में भी ये यूज होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी होता है। ठीक है, ओके। अब ये माइक्रोस्कोप जो होता है बच्चों, ये किस काम में आता है बच्चों? एक तो ये देखने के काम में आता है, टू व्यू, और दूसरा मेजर लीनियर डिस्टेंसेस। तो लीनियर मेजरमेंट डिवाइस है, ये याद रखना बच्चों। जैसे कि थ्रेड पिच, थ्रेड एंगल, टूल एजेस, टूल एंगल, टूल वियर सरफेस एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं छोटे चीजों के लिए ये ज्यादा आपका सुटेबल है, याद रखना बच्चों। इसके अलावा बच्चों ये फोटोलिथोग्राफिक लैब्स में भी काम में आता है बच्चों, नैनो टेक्नोलॉजी लैब में भी काम आता है, और बायोमेडिकल में तो आपको पता है माइक्रोस्कोप का खूब काम होता है बच्चों। ठीक है। अब इसमें होता क्या है बच्चों? इसके जो फोकस होता है, जिसमें आप व्यू देखते हैं, व्यूइंग चैनल जो होता है बच्चों, उसमें एक क्रॉस हेयर इस तरीके से होता है बच्चों। ये क्रॉस हेयर होता है बच्चों, जिसे हम रेटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेटिकल। ठीक है। ये आई पीस से आपको दिखता है थ्रू व्यू ट्यूब। जो व्यूइंग ट्यूब होती है बच्चों, उसमें जब आप देखते हैं इस तरीके से, तो उसमें आपको ये क्रॉस हेयर रेटिकल दिखाई देता है बच्चों। इसी से आप बच्चों अपने रेफरेंस पॉइंट का काम लेते हैं बच्चों, क्योंकि मेजरमेंट के लिए आपको एक रेफरेंस होना जरूरी है कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस। तो कहां से कहां तक के लिए जो कहां से है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट बनाना जरूरी होता है बच्चों। ठीक है। अब मेजरमेंट कैसे लिया जाता है? बाय मूविंग द स्टेजेस विच आर इक्विप्ड विद प्रिसीजन माइक्रोमीटर। स्टेज क्या होता है बच्चों? यानी कि जो वर्क टेबल है, जिसके ऊपर आपका वर्क पीस रखा है, उसे स्टेज कहते हैं। ये आपका एक्स डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोमीटर, और वाई डायरेक्शन में भी आपका मूव हो सकता है बच्चों विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोमीटर। तो यानी कि एक्स और वाई डायरेक्शन की डिस्टेंसेस को कंट्रोल करने के लिए माइक्रोमीटर होता है। और आपको पता है माइक्रोमीटर एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, वन ऑफ द प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। इससे काफी एक्यूरेट आपकी जो है वैल्यूज आती है, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट जो होती है 0.01 mm होती है। ठीक है, ओके। तो प्रिसीजन माइक्रोमीटर का यूज होता है, जिसकी आप देख रहे हैं बच्चों यहां पर। अब यहां पर जो आप यूज करते हैं बच्चों, उस माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट है वो 10 माइक्रोन्स है बच्चों। यहां तक कि 1 माइक्रोन्स भी हो सकती है। तो 0.01 mm से 0.001 mm तक इसकी लीस्ट काउंट हो सकती है। जितना कम होगी लीस्ट काउंट, उतना ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी। ओके। अब प्राइमरीली ये जो यूज होता है, ये फैक्ट्री शॉप फ्लोर पर यूज होता है बच्चों। ठीक है। ये मेजर करता है क्या बच्चों? वर्कपीस के कंटूर्स जो होते हैं बच्चों, उनकी लेंथ, उनकी विड्थ, ये सब चीजें। और इसके अलावा बच्चों इंस्पेक्शन ऑफ सरफेस में भी ये काम में आता है। ठीक है, ओके। मेन यूज क्या है बच्चों टूल मेकर माइक्रोस्कोप का? मेजर करना। क्या चीज बच्चों? शेप कैसी है, साइज कैसा है, एंगल कितना है, पोजीशन ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स कहां है बच्चों, ये सब इसी के अंदर बच्चों आप कर सकते हैं। याद रखना छोटे कंपोनेंट ही यूज होंगे, क्योंकि माइक्रोमीटर की जितनी रेंज है उतनी ही लंबी लीनियर डायमेंशन आप मेजर कर सकते हैं। चलिए अब आप देखते हैं बच्चों, ये है आपका टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों ये हिस्सा, इसे कहते हैं ऑप्टिकल हेड। क्या कहते हैं बच्चों इसे? ऑप्टिकल हेड। इसको ऑप्टिकल हेड कहा जाता है। जो यहां पर बच्चों ये पूरा हिस्सा है, ऑप्टिकल हेड, यहीं से आपका मेजरमेंट देखा जाता है, याद रखना बच्चों। ठीक है, ऑप्टिकल हेड। ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं ये एक सपोर्टिंग कॉलम है, यह आपका सपोर्टिंग कॉलम है। उधर इमेज में भी आप देख सकते हैं बच्चों, ये मैंने रियल टाइम इमेज दिखाई है आपको। ये सपोर्टिंग कॉलम है, ये आपका एक सपोर्टिंग कॉलम। इस सपोर्टिंग कॉलम पे ये ऑप्टिकल हेड अप एंड डाउन मूव कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, अप एंड डाउन ये आपका मूवमेंट दिखा सकता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से ये
ऐसे। जहां पे भी आपको इसे टाइट करना होता है, जिस पोजीशन पे रखना होता है, आप इस क्लैंपिंग स्क्रू की मदद से, किसकी बच्चों, इस क्लैंपिंग स्क्रू की मदद से आप लोग इसे फिट कर लेते हैं बच्चों, वहीं पे टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो क्लैंपिंग स्क्रू आपका बच्चों यही इसके इधर, यहां नहीं दिखाया गया है बच्चों, इसके इधर है रियल टाइम में। ठीक है, इमेज में हमारे यही दिखाया गया है। तो ये यहां पर इस साइड में, इसके इस साइड आपका क्लैंपिंग स्क्रू होगा। अच्छा, अब यहां पर एक और नॉब आपको दिख रही है बच्चों, ये वाली नॉब, ये नॉब जो होती है बच्चों, इसको कहते हैं बच्चों फोकसिंग नॉब। फोकस का आईपीस से देखकर इसे आप करते हैं बच्चों, तो ये आपका क्या होता है बच्चों, ऊपर नीचे होकर फोकस करता है। तो फोकसिंग नॉब बच्चों ये हो गई बच्चों, फोकसिंग नॉब। ठीक है भाई, ऑप्टिकल चीजें तो फोकस तो करना पड़ेगा ना हर हालत में। ओके, उसके बाद बच्चों यहां पर ये एक लाइट लगी रहती है जिसे हम कहते हैं सरफेस इल्यूमिनेटर। ये बच्चों ये लाइट है, सरफेस इल्यूमिनेटर, जो वर्कपीस पे लाइट डालता है, रोशनी डालता है। नीचे से भी आपकी रोशनी हो सकती है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आपका वर्क है, या वो पार्ट जिसे इंस्पेक्ट आपको करना है, दिस इज द वर्क। अब यहां पे नोटिस कीजिएगा, दिस इज टेबल, ये टेबल है बच्चों। इस टेबल पर एक माइक्रोमीटर ये लगा हुआ है बच्चों, जो कि टेबल को ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स मोशन देता है, यानी कि कॉलम के परपेंडिकुलर जब चलती है वर्क टेबल तो उसे ट्रांसवर्स मोशन कहते हैं। और एक माइक्रोमीटर आपका बच्चों ये है, ये, इससे लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट दी जाती है बच्चों। तो यानी कि ये आपका कॉलम हो गया, इसके परपेंडिकुलर जब टेबल चलेगी ट्रांसवर्स मोशन, और जब ऐसे ऐसे चलेगी तो लॉन्गिट्यूडनल मोशन, दोनों, यानी कि दिस इज एक्स डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज वाई डायरेक्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ये बेस है बच्चों। ओके, अब ये आपका आईपीस है जहां से आप लोग देखेंगे बच्चों, जहां से आप लोग देखेंगे, तो ये आपका आईपीस हो गया, आईपीस। ठीक है, ये सपोर्टिंग कॉलम, सपोर्टिंग कॉलम, सपोर्टिंग कॉलम। ठीक है, हाँ, ओके, ये आपका, ये जो है बच्चों, ये हिस्सा, इसको क्या कहा था बच्चों, सरफेस इल्यूमिनेटर। सरफेस इल्यूमिनेटर, ये इल्यूमिनेटर जो होता है ना बच्चों, ये शार्प इमेज बने, इसलिए इमेज जो कंपोनेंट है उसे बहुत ही शार्पली रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ठीक है, ओके, एक माइक्रोमीटर ये है बच्चों, माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर बच्चों याद रखना ट्रांसवर्स मूवमेंट देता है, ट्रांसवर्स। ठीक है, और एक माइक्रोमीटर ये है बच्चों, माइक्रोमीटर, ये आपको लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देता है। ठीक है, हाँ, दिस इज वर्क टेबल। ये क्या है बच्चों आपका, दिस इज कॉल्ड वर्क टेबल। वर्क टेबल, एंड दिस इज बेस, बेस। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको याद रखने होंगे बच्चों, हर हालत में जो आपको याद रखने। तो इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसमें टू प्रोवाइडिंग ए हाई डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन, माइक्रोस्कोप आल्सो प्रोवाइड ए सिंपल एंड कन्वीनियंट मीन्स फॉर टेकिंग रीडिंग। इसमें एक माइक्रोस्कोप का काम क्या है बच्चों, इमेज को अच्छे से तरीके से मैग्नीफाई करना। ठीक है, उसके बाद इससे होता क्या है, इट इनेबल्स बोथ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव मेजरमेंट। इससे एब्सोल्यूट यानी कि किसी चीज को जीरो मानकर भी ये आपका मेजरमेंट दे सकता है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी जिसकी अपनी ऑलरेडी डायमेंशन होगी, इसे रिलेटिव या कंपैरेटिव मेजरमेंट कहते हैं बच्चों, वो भी कर सकता है। अब सबसे पहले देखते हैं माइक्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देखिए, जो माइक्रोस्कोप होता है बच्चों, इट कपल्स टू स्टेज, इसमें दो स्टेज का मैग्निफिकेशन होता है। कितने स्टेज का मैग्निफिकेशन, यानी कि एक बार ऑब्जेक्ट से इमेज बनेगी, फिर उस इमेज की भी इमेज बनेगी जो बहुत मैग्नीफाइड होगी, तो इसे कहते हैं टू स्टेज मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है बच्चों, ये आपका इमेज बनाता है वर्कपीस की एट I1। ये I1 क्या है बच्चों, यहां देख लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट,
ये ऑब्जेक्ट है और ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये I1 एक स्टॉप होता है, एक वो होता है प्लेन जिस पर I1 इमेज बनाता है बच्चों। देखिए इसकी इमेज ये बनी है बच्चों, ये यहां से यहां, सॉरी यहां से यहां तक, तो मैग्नीफाई हो गया थोड़ा सा। अब इस मैग्नीफाइड इमेज की भी अगेन ये जो आपका आई पीस होता है, ये भी एक लेंस होता है, ये अगेन इसे मैग्नीफाई करेगा और बड़ा, और यहां पर यहां से यहां तक की इमेज देगा I2। तो फाइनल जो इमेज बनी है बच्चों वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है, ठीक है। ओके तो I1 एट द स्टॉप। अब स्टॉप फ्रेम्स द इमेज सो दैट इट कैन बी इनलार्ज बाय द आई पीस। तो इनलार्जिंग का काम कौन करता है बच्चों? आई पीस करता है, याद रखना। आई पीस एक लेंस ही होता है बच्चों, याद रखना। कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। ये आपका जनरल साइंस में भी काम आ सकता है बच्चों। व्यूड, अब आई पीस को देखते हैं बच्चों, इनलार्ज इमेज I2 मिलती है बच्चों, आपको ये याद रखना। अब मैग्निफिकेशन जो है हर स्टेज पे मल्टीप्लाई होता है। मैग्निफिकेशन, मान लीजिए आपने दुगनी बड़ी इमेज बनाई, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूं ये चीज, मान लीजिए यहां से आपका इसका साइज x था, यानी कि ये हाइट मान लीजिए, तो इसकी हाइट 2x होगी, ठीक है। अब यहां पे इसका जो इमेज बनेगा ये इसका कुछ मल्टीपल होगा, मान लीजिए 20x, 10 गुना, ठीक है। मल्टीपल होता चला जाता है आपका, याद रखना बच्चों, ठीक है। और हाईली इफेक्टिव मैग्निफिकेशन आपको मिल जाता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। अब याद रखना आपने एक बार में ये मैग्निफिकेशन नहीं लिया, हर स्टेज पे कुछ मैग्निफिकेशन मिला पहली स्टेज पर, फिर उसका मल्टीपल होके वो बाद की स्टेज पे। तो हर स्टेज पे मॉडरेट मैग्निफिकेशन होता है, लेकिन फाइनली जो दिखाई देता है वो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी इमेज आपको दिखाई देती है। अब ये इमेज शार्प बने इसलिए सरफेस इल्यूमिनेटर का काम है, ये सरफेस इल्यूमिनेटर लाइट डालता है, इससे शार्प इमेज बनती है बच्चों, याद रखना। ओके आगे बढ़ते हैं। टूल मेकर्स का जो याद रखना बच्चों, जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप होता है बच्चों ये बहुत सारी एप्लीकेशन में काम में आता है बच्चों। शॉप फ्लोर पर, शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन, ये काम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप किस काम में आता है। शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन में मेजरमेंट ऑफ डायमीटर, मेजरमेंट इस टाइप से पूछा जाएगा, तो याद रखना बच्चों शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन में ये काम आता है बच्चों। इसके अलावा मेजरमेंट में भी ये काम आता है बच्चों, ठीक है। तो ये ऐसे पूछ सकता है कौन कौन से काम होते हैं, मेजरमेंट कर सकता है, यस। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन है, टूल मेकर्स इज यूज्ड एज मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट डिवाइस, एंगल मेजरमेंट डिवाइस, और आपका शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप अपने एग्जाम में विजय प्राप्त करें, ठीक है। तो टूल्स और मशीन पार्ट का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में ये काम में आता है बच्चों, याद रखना। अब इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी, एक वर्टिकल सपोर्टिंग कॉलम है बच्चों, ठीक है, जो कि पूरे बाकी सारे कंपोनेंट का वेट उठा वो करता है बच्चों, कैरी, ठीक है, कैरीज वेट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब ये लॉन्ग वर्टिकल वर्किंग डिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ये क्वेश्चन इस बार आया था जिसका रेलवे ने आंसर गलत दिया था, लेकिन आंसर बच्चों ने ज्यादातर ने यही लगाया था तो सही था। तो लॉन्ग वर्टिकल डिस्टेंस ये प्रोवाइड कराता है। कॉलम पे ऊपर नीचे होने पर छोटा कंपोनेंट भी और थोड़ा बड़ा कंपोनेंट भी आपका मिल सकता है बच्चों, आपका अकोमोडेट किया जा सकता है। वर्क पीस इज लोडेड ऑन एक्स वाई स्टेज, यानी कि वही वर्क टेबल, ठीक है, विच हैज ए प्रोविजन फॉर ट्रांसलेटरी मोशन इन टू प्रिंसिपल डायरेक्शन एक्स एंड वाई। यानी कि जो वर्किंग स्टेज है जिसके ऊपर आपने अपना वर्क पीस रखा, आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। माइक्रोमीटर्स आर प्रोवाइडेड फॉर बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस टू फैसिलिटेट लीनियर मेजरमेंट। माइक्रोमीटर जुड़ा रहता है बच्चों। इंटायर ऑप्टिकल सिस्टम इज हाउड इन अ मेजरिंग हेड। एक मेजरिंग हेड होता है जिसे हम ऑप्टिकल हेड भी कहते हैं, उसमें सारी जो एंटायर ऑप्टिकल सिस्टम होता है वो उसमें होता है बच्चों, यानी कि उसी में ऑब्जेक्टिव लेंस भी होगा, उसी में आपका आईपीस भी होगा। क्लियर? ओके। मेजरिंग हेड को बच्चों ऊपर नीचे कर सकते हैं ऑन सपोर्टिंग कॉलम, और इमेज को आप फोकस कर सकते हैं यूजिंग फोकसिंग नॉब। इमेज को फोकस करने के लिए फोकसिंग नॉब आपकी काम में आती है बच्चों, यानी कि कौन सी, ये वाली नॉब, ये। क्लियर? और इसे पूरे ऑप्टिकल हेड को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसकी लैंग्वेज चूज की है बच्चों, याद रखना। अच्छा, मेजरिंग हेड कैन बी लॉक्ड इनटू पोजीशन बाय ऑपरेटिंग ए क्लैंपिंग स्क्रू। मैंने बताया था एक क्लैंपिंग स्क्रू है बच्चों, कहां पर, यह है आपका क्लैंपिंग स्क्रू। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्टिकल हेड को या मेजरिंग हेड को कहीं पर भी सेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक, ओके।
An angle dial built into the eyepiece portion of the optical tube allows easy angle measurement. अब देखना बच्चों, यहां पर ना आप यहां पर देखेंगे, ये देख रहे हैं बच्चों, ये है बच्चों एक आपका क्या सॉरी ये क्या है बच्चों, एंगल डायल। ये क्या है बच्चों आपका एंगल डायल। और इस एंगल डायल का इस्तेमाल हम कब करेंगे बच्चों, जब हम कोई एंगुलर मेजरमेंट करेंगे। तो ये रेटिकल की पोजीशन चेंज कर देगा बच्चों, ये रेटिकल की पोजीशन चेंज कर देगा। ठीक है, ओके, अभी देखेंगे बच्चों हम ये चीज भी। सरफेस इल्यूमिनेटर प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिससे कि शार्प इमेज आपकी बन के आती है, शार्प बनती है, क्लीन बनती है। द एलिमेंट दैट मेक्स अ माइक्रोस्कोप अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द रेटिकल। अब वो एलिमेंट कौन सा है जिससे माइक्रोस्कोप को आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बदल देते हैं, वो है बच्चों रेटिकल्स। वही क्रॉस वायर जो होती है, क्रॉस वायर तो एक्चुअली वायर नहीं होती, जो लेंस होता है ना उस पर ये दो आपकी इनग्रेव्ड लाइंस होती हैं, बस ऐसे याद रखना। ठीक है, व्हेन इमेज इज व्यूड थ्रू द आईपीस, रेटिकल प्रोवाइड ए रेफरेंस और डेटम टू फैसिलिटेट मेजरमेंट। इसी की मदद से कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। Specialized reticles have been developed for precise setting. A typical reticle has two cross wires which can be aligned with a reference line. अब ये वायर नहीं होती है एक्चुअली, ये दो लाइनें होती है, जो कांच होता है उसके ऊपर बनी हुई। वायर एग्जैक्टली ये नहीं होती बच्चों, याद रखना। इज्ड याद रखना, क्रॉस वायर इज्ड ऑन ग्लास, ये याद रखना बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों। अब आपने क्या करा, एक मेजरिंग पॉइंट सबसे पहले वर्कपीस के साथ अलाइन किया जाता है विद वन ऑफ द क्रॉस वायर। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम एक मेजरिंग पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वर्कपीस पर और उसे अलाइन कर देंगे किसी एक क्रॉस वायर के साथ, किसी एक क्रॉस वायर के साथ, जिससे आपको रीडिंग R1 मिलेगी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए होता क्या है बच्चों, ये जो लाइन होती है ये वाली, इसको आपने ध्यान से देखना, इसको आपने वर्कपीस के इस पोर्शन से अलाइन कर दिया, अलाइन कर दिया। ठीक है, तो जब भी आप माइक्रोमीटर से x डिस्टेंस देंगे बच्चों, कौन सी डिस्टेंस बच्चों, x डिस्टेंस, तो आपको ये मिलेगी x डायरेक्शन। ठीक है, x डायरेक्शन। और जब आप, तो यानी कि आप इस लाइन को इधर उधर कर सकते हैं, किसकी मदद से, यहां जो माइक्रोमीटर होगा इस साइड, जो एक्स लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट। तो आपने इसी माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करके, जो एक्स डायरेक्शन में इधर उधर कर सकता है वर्क टेबल को, आपने इसे यहां सेट किया बच्चों, बिल्कुल इस लाइन से। चलिए, अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये जो है आपकी ये वाली लाइन, इसे आप y डायरेक्शन से, सॉरी, इसे आप y डायरेक्शन से सेट कर सकते हैं बच्चों, y डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। तो ये बच्चों ट्रांसवर्स हो जाएंगे, ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स हो जाएगी बच्चों मोशन। तो ये ऊपर नीचे होगी जब आपने इधर से लॉन्गिट्यूडनल दी मूवमेंट और इधर से ट्रांसवर्स मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पर आपने बच्चों इसे सेट कर लिया है, यहां पर ये पॉइंट आपको मिला बच्चों, यहां पर ये, और आपकी रीडिंग कौन सी आ गई बच्चों, आपने रीडिंग कह दी R1, दिस इज द रीडिंग 1। इसी तरीके से अब आपने कोई और रेफरेंस पॉइंट लिया, तो एक्चुअली पॉइंट कौन सा है बच्चों, यहां पर मैं आपको दिखा दूं, अगर पॉइंट यहां पर है ये वाला, इस पॉइंट कहलाऊंगा, आपने एक रीडिंग ले लिया R1। अब आपने दूसरा पॉइंट लिया बच्चों, इसे वहीं रखा और इसे इधर लाए, दूसरा पॉइंट लाए, इससे आपको रीडिंग कौन सी मिल जाएगी बच्चों, R, इससे रीडिंग मिल गई बच्चों R2। ठीक है, R2। अब अगर आप R2 में से R1 घटा दें, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या करते हैं बच्चों, आप R2 में से R1 घटा देते हैं, तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो आपको कुछ तो पता चला। इसी तरह ये लीनियर मेजरमेंट हो गया, आपको ये पता चल गई कितनी है। माइक्रोमीटर की मदद से करना है तो प्रिसाइज वैल्यू पता चल गई। ठीक है, नाउ द एक्स वाई टेबल इज मूव्ड बाय टर्निंग द माइक्रोमीटर। तो ये पूरा यही है बच्चों जो मैंने आपको समझाया है, ये पूरा वही है बच्चों जो मैंने आपको पूरे तरीके से अभी समझाया है। आपको रेफरेंस पॉइंट बहुत ही अच्छे से सेलेक्ट करना है। देखो
आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं बच्चों यहां पर कि ये पॉइंट भी आपको इजीली मिल सकता है और ये पॉइंट भी, ये तो दिख रहा है ना आंख के सामने, आपको ये दोनों पॉइंट बिल्कुल दिख रहे हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि R2 माइनस R1 निकालना आसान है कंपेरेटिवली। अब इसे थ्रेड पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यह है बच्चों आपके मान लीजिए थ्रेड का ऊपरी हिस्सा और यह है बच्चों नीचे का हिस्सा, करेक्ट। अब आपको पिच निकालनी है। मान लीजिए पिच क्या होती है थ्रेड की, दो कंसेक्यूटिव थ्रेड लीजिए, एक ये वाली ले ली मान लीजिए, एक ये ले ली, ऊपर की या नीचे की डजंट मैटर। ठीक, अब एक पॉइंट पे यहां आपने सेलेक्ट किया, रीडिंग ले ली R1। कौन सा, ये क्रॉस वायर जो है बच्चों आपने कहां सेलेक्ट किया बच्चों, एक पॉइंट पर यहां, मान लीजिए यहां, फिर आपने इसे यहां सेट कर दिया इस पॉइंट पर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया, तो आपको क्या मिल जाएगी, पिच ऑफ थ्रेड, पिच ऑफ थ्रेड। इसी तरीके से एक बार यहां सेट किया, एक बार यहां सेट किया, तो एक रीडिंग यहां आई, एक रीडिंग यहां आई, दोनों को घटा दीजिए तो यह आपका मेजर डायमीटर आ जाएगा। इसी तरह से माइनर डायमीटर भी आप निकाल सकते हैं, इसी तरीके से पिच डायमीटर भी आप निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं बच्चों। बस आपको रेटिकल सेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेज, XY स्टेज। क्लियर, तो इस तरीके से करते हैं बच्चों। एंगुलर कैसे करेंगे अभी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो रेटिकल जो है बच्चों, अब याद रखना बच्चों, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस ने किसी को 2x से किया बच्चों, ठीक है, और आई पीस का मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों, 20x। भाई हर एक का अपना मैग्निफिकेशन होता है ना लेंस का, इसका 2x है मान लीजिए, किसका मैग्निफिकेशन लेंस का, और आई पीस का है 20x। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन है बच्चों वो मल्टीपल हो जाएगा 40x का, 40x का। समझ में आई बच्चों बात? इस तरीके से मैग्निफिकेशन होता है। अब डायोप्टर एडजस्टमेंट करते हैं बच्चों। एक डायोप्टर एडजस्टमेंट रिंग होता है बच्चों, जिससे जो आईपीस होता है बच्चों वो क्रॉस वायर को बिल्कुल शार्प फोकस पे लेके आता। अब आप कहेंगे सर ये डायोप्टर आपने दिखाया तो है नहीं, मैं दिखा देता हूं। अब जब आ गया नाम तो दिखा देता हूं। ये बच्चों यहां पर आप इसे ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं, ऐसे ऐसे, जैसा होता है ना माइक्रोस्कोप ऐसे ऐसे मूव करते हैं। तो यह है बच्चों आपका डायोप्टर एडजस्टमेंट, या सिंपली इसे क्या कहते हैं बच्चों, डायोप्टर सेटर। तो डायोप्टर एडजस्टमेंट से आप लोग किस चीज को फोकस कर सकते हैं, जो रेटिकल्स हैं। तो रेटिकल्स को आप इजीली यहां पर सेट कर सकते हैं बच्चों। द मेजरिंग सरफेस इज ब्रॉट इनटू फोकस बाय मूविंग ऑप्टिकल ट्यूब अप एंड डाउन। अब रेटिकल को फोकस करने के लिए डायोप्टर एडजस्टमेंट, और वर्कपीस को फोकस करने के लिए क्या होगा बच्चों, आपका पूरा जो ऑप्टिकल हेड है उसे ऊपर नीचे कीजिए। समझ में आई बात? ठीक, ओके। अब लुकिंग इनटू आईपीस, यूजर शुड मेक श्योर दैट क्रॉस वायर केप्ट इन ऑक्यूलर फोकस। ऑक्यूलर फोकस मतलब जब तक रेटिकल बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहे वर्कपीस पर, और वर्कपीस जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तब तक मेजरमेंट गलत ही आएगा, उसकी एक्यूरेसी कम होती चली जाएगी। तो दोनों ऑक्यूलर फोकस पर होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल शाइंड, एकदम क्लियर होने चाहिए बच्चों, याद रखना। द मेजरिंग डायरेक्शन ऑफ द वर्कपीस शुड बी अलाइन विद द ट्रैवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ द टेबल। अब याद रखना बच्चों, जो मेजरिंग डायरेक्शन है वर्कपीस की वो अलाइंड होनी चाहिए विद ट्रैवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ द टेबल। मेजरिंग डायरेक्शन कोशिश ये करनी है कि जो वाई डायरेक्शन पर है उसके साथ अलाइन हो। यानी कि वर्कपीस अगर आपने ऐसे रखा है, थ्रेड आपने ऐसे मेजर करनी है, ऐसे ऐसे, तो ये तो एक्स डायरेक्शन है ना, नहीं ये ऐसे नहीं, थ्रेड आपको ऐसे मूव कर, ऐसे रखनी है बच्चों, ऐसे। तब आप क्या करेंगे बच्चों, पिच निकालना, ये ठीक है। तब ये पिच आप देख रहे हैं बच्चों किस डायरेक्शन में, ये है वाई डायरेक्शन में, ये तो एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन के अलोंग आपको अलाइन करके रखना है। इससे कन्वीनियंस कहते हैं बच्चों, कर सकते हैं एक्स में भी, लेकिन इसे कन्वीनियंस कहते हैं, ठीक है। वाइल लुकिंग इनटू द आईपीस, द पोजीशन ऑफ द आईपीस माउंट should be adjusted so that horizontal crosswire is oriented with coincide with the direction of the table movement। जब आप आईपीस से देख रहे हो बच्चों, ठीक है, तो जो आईपीस का जो माउंट होता है उसकी पोजीशन इस तरीके से होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर जो है वो ओरिएंटेड है, डायरेक्शन में है, किसकी डायरेक्शन में, टू कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द टेबल मूवमेंट। टेबल मूवमेंट के अलोंग ही आपका क्रॉस वायर होना चाहिए, यानी कि मूवमेंट कहीं और जा रही है, क्रॉस वायर कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये क्रॉस वायर है ना,
तो एक्स डायरेक्शन बिल्कुल इसके अलोंग होनी चाहिए और वाई डायरेक्शन बिल्कुल इसके अलोंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये ऐसा है, नहीं, तब तो गलत आएगा ना आंसर, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है। हमने देखा एक एंगुलर डायल है ना, उससे आप इसे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, याद रखना। देन द आईपीस माउंट इज फर्मली सिक्योर टाइटनिंग द फिक्सिंग स्क्रू, उसके बाद उसे फिक्स कर दीजिए, वर्कपीस को प्लेस कीजिए बच्चों टेबल पे या क्लैंप कीजिए, जो भी आपको करना है, और माइक्रोमीटर से बच्चों सेटिंग कीजिए, जैसे कि हमने अभी सीखा है बच्चों। Then micrometer is operated in moving image is observed to verify whether the workpiece movement is parallel to the measuring direction। अब हम देखेंगे कि हम मूव करके देखेंगे वर्कपीस को, क्या वर्कपीस एक्स डायरेक्शन में अलोंग द क्रॉस वायर जा रहा है, वाई डायरेक्शन में अलोंग द क्रॉस वायर जा रही है। ये सारी सेटिंग करनी जरूरी है, क्योंकि देखिए सेटिंग का ही खेल है। अगर हमने सेटिंग सही कर दी तो मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, अदरवाइज वो आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एंगल कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए एप्लीकेशन क्या है टूल मेकर माइक्रोस्कोप की। ये शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन में आपका स्क्रू थ्रेड, गियर्स और अदर स्मॉल मशीन पार्ट। ठीक है, इसके अलावा ये प्रिसीजन मेजरमेंट भी करता है, किसका, टेस्ट टूल का, इन द टूल रूम्स। ठीक है, इट हेल्प्स डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ स्मॉल होल्स, छोटे छोटे होल के डायमेंशन फाइंड आउट करता है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड विद माइक्रोमीटर और कैलिपर। इट फैसिलिटेट्स टेम्पलेट मैचिंग इंस्पेक्शन, जो टेम्पलेट मैचिंग इंस्पेक्शन होता है वर्क मिलिंग मशीन पर, कि टेम्पलेट क्या होता है, बिल्कुल उसी शेप का पैटर्न होता है जिस शेप का वर्कपीस होता है, वर्कपीस बनाना होता है। ठीक है, होता है जैसा। ठीक, तो अब क्या होगा बच्चों, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही आपका जो टेम्पलेट का मेजरमेंट है वो भी इससे किया जाता है बच्चों। ठीक है, कुछ ऐसा मान के चलिए कि मान लीजिए आपके टेम्पलेट कुछ ऐसे हैं, ऐसे, ये टेम्पलेट है। अब इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक ऐसे रख दिया, ऐसे, तो अब जो कटिंग टूल होगा वो इसी टेम्पलेट को फॉलो करता हुआ इतना मटेरियल हटा देगा ऊपर से, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इसे ट्रेसिंग मशीनिंग कहते हैं, मिलिंग में, लेथ में ट्रेसिंग होती है बच्चों। तो फाइनली टेम्पलेट के शेप जैसा ही क्या बचेगा, वर्कपीस, जो आपको चाहिए। तो वहां पर बच्चों टेम्पलेट मैचिंग इंस्पेक्शन के काम में आता है। स्मॉल स्क्रू थ्रेड्स एंड इनवॉल्यूट गेट टीथ कैन बी इंस्पेक्टेड यूजिंग ऑप्शनल टेम्पलेट रेटिकल्स। ठीक है, आप स्क्रू थ्रेड को, जो बहुत छोटी स्क्रू थ्रेड है, उसे भी कर सकते हैं बच्चों इंस्पेक्ट, और इनवॉल्यूट गेट टीथ को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसके प्रोफाइल को। लेकिन उसके लिए आपको टेम्पलेट रेटिकल्स अलग से एक्सेसरीज की फॉर्म में लेने पड़ते हैं। अब इससे क्या होता है बच्चों, इनेबल इंस्पेक्शन ऑफ टेपर्स ऑन स्मॉल कंपोनेंट्स, ये भी ये चेक करता है बच्चों। टेपर कैसे चेक करता है, या थ्रेड एंगल, वो भी टेपर ही एक तरह का, वो कैसे चेक करता है, आइए मैं आपको बताता हूं बच्चों किस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक सेकंड, यहां देखिए बच्चों, ये आपका मान लीजिए थ्रेड है। ठीक है, आपको ये एंगल देखना है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप अपने रेटिकल को एंगुलर डायल की मदद से, एंगुलर डायल क्या होता है बच्चों, उसे आप किसी भी पोजीशन में फिट कर सकते हैं। मतलब वैसे तो ये होता है बच्चों आपका, एक सेकंड, वैसे तो आपको पता है बच्चों जो रेटिकल्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे जो वो होता है स्नाइपर राइफल, उसमें बना होता है। लेकिन जब एंगुलर डायल को आप छेड़ते हैं बच्चों, तो ये आपका इस तरीके से अपनी पोजीशन बदलता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, रेटिकल्स को इस तरीके से सेट करेंगे। एक सेकंड, हम कोशिश करेंगे बच्चों रेटिकल्स को ऐसे लाने की, ऐसे ले आई। ठीक है, अब उस रीडिंग को नोट कर लेंगे, दिस इज रीडिंग R1, डिग्री में होगी, क्योंकि जो एंगुलर डायल है उसमें एंगल होगा। अब इसे घुमाएंगे एंगुलर डायल को, ये घूम के इधर आ जाएगा बच्चों, ये घूमकर इधर आ जाएगा ऐसे। दिस इज रीडिंग R2 डिग्री। बस क्या करेंगे बच्चों, कितना थ्रेड एंगल आ जाएगा बच्चों, ये R2 डिग्री माइनस R1 डिग्री, हो गया एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, अब ये भी बहुत अब ठीक है, इसे इधर इधर करना है, एक्स वाई डायरेक्शन से करेंगे, क्योंकि एक्स वाई डायरेक्शन से इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था बच्चों। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये नीचे एक लैंप लगा होता है, जिस नीचे एक इसके मिरर होता है बच्चों। इसके अगर अंदर की कंस्ट्रक्शन देखें,
नीचे एक मिरर होता है, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर 90 डिग्री पर, ये मिरर जो है बच्चों 45 डिग्री पर लगा होता है। ठीक है, ये आपका वर्क टेबल है, वर्क टेबल के ऊपर वर्क पीस रखा है, उसे एलिमिनेट करेगा। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने नोटिस किया हो पीछे, ये आपकी ग्लास है, इसके ऊपर वर्क पीस रखा जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, यहां रखा जाएगा, जिससे नीचे से लाइट आएगी, वो लाइट इसे इल्यूमिनेट करेगी और यहां से ऊपर से आप सरफेस इल्यूमिनेट करेंगे उसका, उससे बहुत शार्प इमेज बनती है बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ठीक, अब यहां से ये रेज निकलकर बच्चों अगेन क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका एक ये प्रिज्म रखा होगा बच्चों, इस प्रिज्म से बच्चों यहां पर आप लोग इसको इमेज को देख पाएंगे, बना होगा बच्चों। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज का आपका पाथ यहां पर दिखाया गया है। तो अब हम यहां पर देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से यूज किया जाता है आपका टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। तो ये है टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, इसमें देख रहे हैं आप, ये वो एंगुलर डायल है जिससे कि रेटिकल्स को आप इस पोजीशन से ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं रेटिकल्स को। ठीक है, ओके। पीस जो थ्रेड है ये है बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये आपका एक्स डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के लिए ये आपका बच्चों क्या है माइक्रोमीटर, और वाई डायरेक्शन के लिए आपका जो माइक्रोमीटर है वो ये एंगुलर है, इसको 0 पे सेट कर देते हैं फॉर लीनियर मेजरमेंट। लेकिन अगर एंगुलर मेजरमेंट करना है तो इसे ही आपको मूव कराना होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, ठीक। तो अब ये देखिए थ्रेड कुछ ऐसी दिखती है, हमने रेटिकल्स, दीज आर रेटिकल्स, उनको इस पॉइंट पर इस तरीके से सेट कर लिया है बच्चों, इस पॉइंट से। अब पिच मेजर करनी है तो अगले पॉइंट पे भी इसी तरीके से वो कर लीजिए बच्चों आप। ठीक है, सेट, तो इस तरीके से पिच मेजरमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से यूज करते हैं, बहुत छोटी सी डिवाइस होती है, थोड़ी महंगी होती है, लेकिन उस पर रख के आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के और कॉन्सेप्ट अगर आपको जानने हैं तो जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें, जिसमें आरआरबी, जेई और अदर एग्जाम्स के लिए आजकल तैयारी चल रही है। इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मेहनत से, बहुत ही माइन्यूट डिटेल के साथ, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। कोशिश तो यही रहती है हमारी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और नोट्स बनाने की कोशिश करें। जो भी ये कॉन्सेप्ट 2025 की सीरीज चल रही है, ये हमने आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए बच्चों प्रिपेयर की है बच्चों। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।